हेलो फ्रेंड्स। तो आज फिर से एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक्स पे आप लोगों के सामने फिर से आया हूँ। और आज का टॉपिक्स है कि कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी स्टॉक्स में, तो क्या ऐसी बातें हैं या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें पहले जानने से समझने से हमारे इन्वेस्टमेंट का लॉन्ग टर्म एंड एक अच्छा रिवीजन मिलने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो आज का टॉपिक्स है नो योर कंपनी मीन्स नो योर इन्वेस्टमेंट। तो हम क्या क्या चीज़ फ्रेमवर्क देखते हैं कि कौन सी कंपनी का क्या देखने से अच्छा माना जाता है। तो पहला है, सबसे पहले तो बीएससी कोड। तो आपको पता ही है बीएससी मीन्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसमें 5000 से अधिक कंपनियां लिस्टेड हैं और कोड डिफाइन करता है कि कंपनी का क्या नाम है। सेकंड है आपका स्टॉक नेम मीन्स कंपनी का नाम क्या है। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा इन्वेस्टमेंट, ये कंपनियों का नाम होता है। सेक्टर, अब आप किसी इन्वेस्टमेंट में आप करते हैं तो कंपनी का सेक्टर देखते हैं कि जिसमें वो बिजनेस कर रही है, क्या उनका आउटपुट है। फोर्थ है आपका सेल्स, कंपनी का सेल्स क्या है, सेल्स ग्रोथ कितना है। वो ये आपका क्वार्टरली जो अपना वो बैलेंस शीट या अपना सेल्स रिपोर्ट जो डोमेन में अपलोड करते हैं, तो वहाँ से आप रिव्यू कर सकते हैं कि कंपनियां का सेल्स ग्रोथ कितना हो रहा है, कंपनियां कितनी प्रॉफिट बना रही हैं अपने काम को कर। ईपीएस से हमें पता चलता है कि उनका अर्निंग पर शेयर कितना हो रहा है, वो बढ़ रही हैं कि नहीं, कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं। तो ईपीएस से हमें यह पता चलता है कि हमारा कंपनी, जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना हो रहा है। डेप्ट इक्विटी रेशियो, ये हमें बताता है कि कंपनी ने जो डेप्ट लिया है, जो अपना शेयर को आप कह सकते हो प्लेस करके, वो कंपनी जो लोन या फाइनेंस करती है कंपनी को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव में जो उनका इन्वेस्टमेंट होता है उसके लिए जो लोन लेती हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि उनका डेप्ट इक्विटी रेशियो कितना है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ये पता चलता है कि अपने इन्वेस्टमेंट या अपने एग्जिस्टिंग एसेट्स से वो कितना रिटर्न नेटवर्थ में वो जनरेट कर रही है। प्रमोटर होल्डिंग्स से हमें ये पता चलता है कि कंपनियों का प्रमोटर्स का कितना आपका परसेंटेज का उसका हिस्सा है। सपोज दैट मान लो कोई कंपनी का प्रमोटर परसेंटेज 60 है, मीन्स 60% वो अपने कंपनी पे होल्डिंग्स रखती है। और ये देखने से, चेक करने से हमें ये पता चलता है कि यदि उनका प्रमोटर होल्डिंग एज इट इज़ है, तो मीन्स उनको अपने कंपनी के ग्रोथ और अपना फ्यूचर डेवलपमेंट से उनको ट्रस्ट है और वो अपना होल्डिंग्स लिखे हुए हैं। जो प्रमोटर्स के होल्डिंग मतलब डिक्रीजिंग मोड पे हो, सपोज दैट 70 है, फिर वो 60 हो गया, फिर 50 हो गया, फिर 40 हो गया, तो मीन्स ये समझ लो कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं या जो ऑनर हैं, उनको अपनी कंपनी पे फेथ नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। तो वैसे कंपनियों से हमेशा बचना चाहिए। प्लेस्ड परसेंटेज हमें कंपनीज का बताता है कि वो कितना अपने शेयर को गिरवी रखे हैं। सपोज दैट कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्म्स में प्लेजिंग 5% से यदि कंपनी के शेयर्स यदि ज़्यादा प्लेज हैं, तो वैसे कंपनियों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि जो कंपनियों को शेयर मतलब प्लेस करके जो लोन देते हैं, फिर उनका इंटरफेरेंस कंपनी के मतलब पॉलिसी प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए ऐसी कंपनियों का चयन करें जिसमें कि हमारा कम से कम मतलब प्लीजिंग का मतलब होल्डिंग रहे, जिससे कि कंपनियों का जो प्रमोटर है वो अपने डिसीजन, अपने प्रोसेस, पॉलिसी को अच्छे ढंग से कंपनी चलाने में लगा सके। इंस्टीट्यूशन परसेंट से हम ये देख सकते हैं कि किसी कंपनी में FIDI का कितना इन्वेस्टमेंट है, HNI का हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर जिसको कहते हैं, उसका कितना परसेंटेज है। इससे हमें पता चलता है जिनका HNI या मतलब इंस्टीट्यूशनल परसेंटेज ऑफ होल्डिंग ज़्यादा रहता है, वैसी कंपनियों पे फॉरेन इन्वेस्टर या इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट या फेथ ज़्यादा रहता है और उम्मीद की जाती है कि वैसी कंपनियां अच्छा परफॉर्म करेंगी, क्योंकि इसी को देख के वे लोग भी इन्वेस्ट किए हैं। तो छोटे इन्वेस्टर इस चीज़ को देख के ये समझ सकते हैं कि ये कंपनियों का मतलब फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है, मीन्स ये गुड साइन है। इन्वेस्टर का इन्वेस्ट रहना कंपनी में परसेंटेज जितना अधिक रहे, ये एक गुड साइन कहा जाता है एज ए स्मॉल इन्वेस्टर या बिगनर इन्वेस्टर के लिए, कि कौन से कंपनियों में ज़्यादा इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है। मार्केट कैप्स, देखो 500
करोड़ से ऊपर की जो कंपनियां होती हैं वो एक तरह से अच्छी कंपनियों, मार्केट कैपिटल वाली, क्योंकि छोटी कंपनियों जो पेनी शेयर या नाम सुने होंगे आप लोग, ये ऐसे शेयरों में जो छोटी कंपनियां होता है उनमें मैनिपुलेशंस बहुत होता है। तो शेयर का प्राइस 1 रुपया से बढ़ के हो सकता है 10 हो जाए, 15 हो जाए, क्योंकि शेयर का बल्किंग होता है और परचेज और सेल बहुत फास्ट होता है, क्योंकि छोटी कंपनी है तो उनका प्राइस मैनिपुलेशन बहुत अधिक होता है। तो ऐसे कंपनियों से हमें बचनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए 5000-1000 करोड़ से ऊपर के मार्केट कैपिटल कंपनियों में इन्वेस्ट करना। प्राइस, कोई शेयर का प्राइस जो होता है वो उसके करंट मार्केट प्राइस पे रहता है, जिससे हमें पता चलता है कि उस शेयर का एक्चुअल अभी प्राइस क्या है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं 2-3 कंपनियों का डिटेल एनालिसिस लाया हूँ, डेटा, जिससे कि आप इस तरह से आप कोई भी स्टॉक्स का जो आपको पसंद हो, जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, तो आप इसके थ्रू से इसे स्टडी कर सकते हैं और आप अपने जो भी डिसीजंस से जो भी शेयर आपको लगता है कि आप खरीदना चाहें या फ्यूचर के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने जो एग्जांपल्स जो मैं डिस्क्रिप्शन में पहले बोला हूँ उसी से रिलेटेड मैंने डाटा को एनालाइज किया। जैसे कि मैंने कंपनी लिया है 532241, ये BSE कोड है, कंपनी का नाम है इज़्मो लिमिटेड। ये IT सेक्टर में काम करती है और इसका जुलाई 2021 से लेके सितंबर 2024 तक का सेल्स डाटा है, EPS है, डेब्ट इक्विटी रेशियो है, R&W परसेंटेज है, प्रमोटर परसेंटेज है, प्लेस्ड है, इंस्टीट्यूशनल परसेंट, मार्केट कैप एंड प्राइस। तो आप देखते हो कि इसमें कंप्लीट डिटेल जो एक कंपनी का होना चाहिए इनका सारा दिया हुआ है। तो आप ऐसे डिटेल बना के आप चेक कर सकते हो कि किनका इंक्रीजिंग मोड में, इंक्रीजिंग मोड में मीन्स उनका EPS इंक्रीजिंग मोड में हो, उनका सेल्स जो है इंक्रीजिंग मोड में हो, प्लस उनका आपका इंस्टीट्यूशनल परसेंट और जो इन्वेस्टमेंट है उनका इंक्रीजिंग मोड में। तो ऐसे कंपनियां जो होती हैं जिनमें ये सब इंक्रीजिंग मोड में होते हैं तो वे अच्छी कंपनियां कहलाती हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है, BSE कोड है 535136, स्टॉक का नाम है NIB लिमिटेड, सेक्टर है डिफेंस। तो इस कंपनी का भी देखिए जुलाई 2021 से लेके सितंबर 2024 तक का मैंने डेटा एनालाइज किया है। सेल्स देखिए उसका 1.44 करोड़ से बढ़ता हुआ सेल्स अभी सितंबर 2024 में जो डिटेल अपलोड किए थे डोमेन में उसमें 281.84 है। तो आप देख रहे हैं इसका सेल्स भी क्वार्टरली वाइज इंक्रीज हो रहा है। EPS देखिए जुलाई 2021 में -0.46 था, जो कि बढ़ता हुआ EPS अभी आ गया है 16.80, 16.80। तो आप देख रहे हैं कि ये इंक्रीजिंग मोड में है, बढ़ते हुए क्रम में है। तो ऐसी कंपनियां जो होती हैं जिनका का EPS सेल्स बढ़ते क्रम में हो तो वो अच्छी कंपनियां कहलाती हैं। प्राइस भी देखिए जुलाई 2021 में प्राइस था 34.20 और सितंबर 2024 में प्राइस बढ़ के जो उनका करंट मार्केट प्राइस हो गया है 2019 रुपया। तो मीन्स काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, काफ़ी अच्छा रिवीजन हुआ है प्राइस बेसिस में भी। तीसरी एग्जांपल्स कंपनी है, BSE कोड है 531120, स्टॉक का नेम है पटेल इंजीनियरिंग, सेक्टर है इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। इसका भी अब जुलाई 2021 से सितंबर 2024 तक का इसमें एनालाइज किया हुआ है। इसका भी सेल्स देखिए 1719.12 से बढ़ता हुआ 4544.11 मतलब करोड़ तक इंक्रीज हुआ है। तो ये भी बढ़ते क्रम में है। तो ऐसी कंपनियां जिनका सेल्स ग्रोथ क्वार्टर वाइज अच्छी हो रही हो, उनका से EPS अच्छा हो रहा हो, प्लस में जाता हो, ग्रीनरी में कह सकते हैं आप। तो जो कंपनियों को ऐसे सारे जो फाइनेंशियल स्टेट्स जिसको बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं वो कंपनियां अच्छी होती हैं, ग्रोथ उनका अच्छा होता है और ऐसे कंपनियों में इन्वेस्ट करने से हम देखते हैं कि हमें कुछ समय बाद 2x 3x या अच्छा रिवीजन मिलता है। तो हमेशा ऐसे स्टॉक्स के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिनका डिटेल और डाटा आप खुद एनालाइज करो, खुद आप चेक करो। ये सारे डाटा आपको इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, आप खुद जाके चेक कर सकते हो। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको वो प्रोसेस बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हो, क्योंकि देखो डिसीजंस जो होते हैं इन्वेस्टमेंट का वो पर्सनल डिसीजंस होता है। तो आप पर्सनल डिसीजंस में अपना जितना स्टडी और नॉलेज आप यूज़ करोगे उतना ही आपको बेहतरीन कंपनियाँ मिलेगी,
ग्रोथ उनका प्रोस्पेक्टिव अच्छा मिलेगा, अच्छा उनका फ्यूचर मिलेगा। हमें ऐसे कंपनियों का ही सिलेक्शन करना चाहिए। ये जो डेटा है वो इन्फॉर्मेशन एंड लर्निंग पर्पस से है, ये कोई स्टॉक का रिकमेंडेशंस नहीं है। मिलते हैं फिर कोई ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक्स पे शेयर मार्केट से रिलेटेड। बाय।